दोस्तों, यह है नारियल का पेड़ का तना जो कि अब बदल कर पत्थर का हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं टीकाराम झारी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गांव गली की गोद से में। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश डिंडौरी जिले के सैपुरा नगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ में। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म रखे हुए हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे जीवाश्म और उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको लेकर चलते हैं घुघुआ। दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं घुघुआ पार्क की ओर। इसकी दूरी सैपुरा नगर से लगभग 14 किलोमीटर है। आज हम आपको कई जानकारियाँ घुघुआ पार्क के बारे में देने वाले हैं जो आज तक किसी ने अपने वीडियो में नहीं दी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ में। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। गेट पर ही आपको डायनासोर भाई आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, यह गेट है, मुख्य गेट अंदर जाने के लिए। और दूसरी तरफ है, वहाँ भी आपको डायनासोर दिख जाएंगे। वह भी एकदम तैयार खड़े हुए हैं गेट के दोनों तरफ। दोस्तों, हम आ गए हैं अंदर और हमने यहाँ वाहन खड़ा कर दिया है। अंदर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। सामने जो है भवन दिखाई दे रहा है, यह म्यूजियम है। यहाँ पार्क एवं म्यूजियम में घूमने के लिए शासन द्वारा 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसकी टिकट आप यहाँ से खिड़की से खरीद सकते हैं। टिकट कुछ इस तरह की मिलेगी। अब आप पार्क और म्यूजियम में जा सकते हैं। तो चलते हैं म्यूजियम की ओर। दोस्तों, यह रहा म्यूजियम। आइए हम चलते हैं अब म्यूजियम के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या है। म्यूजियम के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको सामने ही बड़ा सा जीवाश्म दिखाई देगा जो कि सुरक्षित रखा गया है। यह किसी वृक्ष का है। दोस्तों, हम लोग इस वक्त म्यूजियम के अंदर हैं और यहाँ पर जो है लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म रखे हुए हैं और उनकी कई तरह की जानकारियाँ भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको सारे जीवाश्म भी दिखाते हैं और इनके बारे में ही आपको बताते हैं। जीवाश्म रखे हुए हैं।
कई जीवाश्म रखे हुए हैं। यह जो भी जीवाश्म है यह सभी अंग पेड़ पौधे से जुड़े हुए जीवाश्म हैं, जो कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जिन्हें कि संभाल कर यहाँ पर रखा गया है। यह लकड़ी की तरह दिखते हैं पर यह पत्थर के हैं। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष में पृथ्वी ने कई तरह से अपना रूप बदला, जिसके कारण यह लकड़ी के अवशेष जो हैं पत्थर के रूप में बदल गए हैं। और इनके बारे में जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं कि यहाँ क्या रखा हुआ है। यह कुछ दाने हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ पर एक क्विज यानी प्रश्न भी रखा गया है, जिसका जवाब लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर सवाल है कि जीवाश्मों की खोज। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ रखे वस्तुओं में जीवाश्म कौन कौन से हैं? प्रत्येक वस्तु के पास एक बटन है। यदि आपको लगता हो कि यह वस्तु जीवाश्म है तो इस बटन को दबाइए। उसके बाद डिस्प्ले पटल पर को देखें, जो आपको बता देगा कि आपका उत्तर सही था या गलत। आप यह देख सकते हैं यह रखा हुआ है और यहाँ पर एक बटन भी लगा हुआ है। इसको आप दबाएंगे तो आपको वो आपका जवाब इस स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आपका जवाब सही है या गलत। यहाँ कई तरह के रखे हुए हैं। सभी में देखिए, आप सभी में देख सकते हैं बटन लगा हुआ है। यहाँ चारों तरफ दोस्तों जीवाश्म रखे हुए हैं, जो कि करोड़ों वर्ष पुराने हैं। और यह कई वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करके यहाँ पर रखा गया है। और यह इसीलिए तो इसे राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। यहाँ भी एक कमरा, यहाँ भी देखते हैं क्या क्या है। यहाँ भी तरह तरह की जानकारियाँ जीवाश्म से जुड़ी हुई लिखी हुई हैं। अमूल्य घुघवा। कोई वस्तु जितनी पुरानी होती है उतनी ही मूल्यवान होती है। इस लिहाज से यहाँ मिले जीवाश्म बेशकीमती है, क्योंकि ये बेहद पुराने हैं, उतने पुराने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे कितने पुराने ये जीवाश्म? 100 साल, 1000 साल या 10,000 साल? नहीं, ये आपकी ऊंची ऊंची कल्पना से भी 1000 गुना पुराने हैं। ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इतनी पुरानी तो स्वयं मानव जाति भी नहीं है। आधुनिक मानव का आविर्भाव लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। यानी ये जीवाश्म मानव जाति से लगभग 325 गुना अधिक पुराने हैं। इसलिए यह जगह अमूल्य है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया है। यहाँ की कई तरह की जानकारियाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि जीवाश्म क्या होते हैं,
इसमें लिखा हुआ है जीवाश्म का नाम सुनते ही अधिकतर लोग विशालकाय डायनासोर के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन विश्व भर में अधिकांश जीवाश्म शुल्कधारियों और सूक्ष्म पौधों और जीवों के लिए है। उदाहरण के लिए यह घुघुआ में मिले अधिकांश जीवाश्म पौधों के हैं। जीवाश्म कैसे बनते हैं? जीवाश्म तब बनते हैं जब खनिज पदार्थ धीरे धीरे मरे जानवर या पौधे के शरीर के कणों का प्रतिस्थापन करते हुए, जिसे मरा जानवर पत्थर में बदल जाता है पर उसका रूप वही रहता है जो मूल जानवर या पौधे का था। विभिन्न प्रकार के जीवाश्म अनेक प्रक्रियाओं से बनते हैं और इसके आधार पर उसके कई प्रकार हैं। संपीड़न जीवाश्म, पत्थरीकृत जीवाश्म जैसे कई प्रकार के जीवाश्म होते हैं। अनुरेख जीवाश्म, मुद्राश्म, रेजिन जीवाश्म, प्रतिस्थापन जीवाश्म। जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वैज्ञानिक मुख्यतः दो विधियां अपनाते हैं, पतली काट विधि और परत विधि। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण रेडियोमिति नामक विधि से किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ कई प्रकार की जानकारियाँ भी पूरे विस्तार से यहाँ पर लिखी हुई हैं। घुघुआ के पादप जीवाश्म। घुघुआ में मुख्यतः पौधों के जीवाश्म मिले हैं जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने नूतन जीव कल्प के हैं। अब तक घुघुआ में 17-18 पादप कुलों में 31 परिवारों के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। यहाँ के जीवाश्मों में जाड़ वृक्षों की अबीजपत्री पौधे की प्रचुरता है। क्या बताते हैं जीवाश्म हमें? जीवाश्म इसके अटक प्रमाण है कि आज से कई अरब वर्ष पूर्व भी इस पृथ्वी पर जीवन था। पृथ्वी में सुदूर भूतकाल में क्या क्या घटनाएं कब और कैसे घटी थी, इसके बारे में भी जीवाश्म महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। डिंडौरी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। डिंडौरी जिला जहां स्थित है, यह स्थान लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले उसी प्रकार के वनों से आच्छादित था जिस प्रकार के सदा रहित और अर्ध सदा रहित वन पश्चिम घाट और उत्तर पूर्वी भारत में हैं। जीवाश्म मिले घुघुआ में। डिंडौरी जिले में जिसमें घुघुआ स्थित है के जीवाश्म की खोज मंडला जिले के तत्कालीन सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला पुरातत्व संघ के पदेन सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने की। तत्पश्चात जबलपुर के विज्ञान कॉलेज के डॉक्टर SR इंगले और लखनऊ के बीरबल साहनी पुरावन स्पति विज्ञान संस्थान के डॉक्टर MB बांडे ने इन जीवाश्मों का विधिवत अध्ययन किया। घुघुआ के अलावा सिलथर उमरिये में भी जीवाश्म पाए गए हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं और आगे और चलते हैं। तो दोस्तों आगे इस तरह का कुछ है, यहाँ भी गेट लगा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं बैठने के लिए तरह तरह की कई कुर्सियाँ भी लगी हुई, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पर कुछ झूले भी लगे हुए थे, हालांकि ये क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन अभी भी बैठने वाली जो ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं अभी भी लगे हुए हैं। और चारों तरफ यह क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ। तो आइए चलते हैं हम गेट के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या है। यह गेट है दोस्तों, इसमें देखिए बिना अनुमति अंदर नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है 50 रुपये
आइए चलते हैं गेट के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या है। अब यह देखिए दोस्तों, यह है नारियल का पेड़ का तना, जो कि अब बदल कर पत्थर का हो चुका है करोड़ों वर्ष में। देखिए, इसे पहचान के लिए नारियल लिखा गया है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं पार्क के अंदर। दोस्तों, यहाँ भी कई जगहों पर जीवाश्म जो है संभाल कर रखे गए हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये बना कर रखा गया है और इसके अंदर जीवाश्म यहाँ रखे हुए हैं। एक ये है और आगे भी है। ये दिखाते हैं पास से कि यहाँ कौन से जीवाश्म रखे हुए हैं। और इसके साथ ही आप पूरे यहाँ क्षेत्र में आप देख सकते हैं, पूरा आप जीवाश्म ही रखा हुआ है। यह करोड़ों वर्ष पुराने हैं, जिनकी कीमत बेशकीमती है। जो ये देखिए, यहाँ पर जो है जीवाश्मों को इस तरह से संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर छाया बना दिए गए। पहले ये जीवाश्म खुले में रखे हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसे और दिखाते हैं कि और यहाँ कई तरह के जीवाश्म रखे हुए हैं। यह जो है मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, यहाँ जो भी जीवाश्म रखे हुए हैं पूरी तरह से लकड़ी की तरह दिखते हैं, लेकिन यह लकड़ी नहीं है। यह जो है करोड़ों वर्ष पुराने होने के कारण पत्थर के बन चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण इस पार्क में विदेशी पर्यटकों का लगातार आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही आसपास से भी लोग निरंतर यहाँ आते रहते हैं। अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपके लिए भी यह जगह एक महत्वपूर्ण हो सकती है। पार्क के अंदर भी लोगों के बैठने के लिए जगह जगह व्यवस्था बनी हुई है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरा जो क्षेत्र है यह पूरा जंगल से घिरा हुआ है। अंदर हजारों लाखों की संख्या में पेड़ है। प्रकार से यहाँ कई प्रकार के वृक्षों के अवशेष जो है वह रखे हुए हैं, तरह तरह के, जो दूर से देखने में तो बिल्कुल लकड़ी की तरह दिखते हैं, लेकिन जब भी पास में उसको जाकर उठाओ तो वह भारी है, क्योंकि वह पत्थर के हो चुके हैं। यह स्थान बहुत ही सुंदर है, आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। और साथ ही यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं।
मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है मित्रों, अगली बार मिलेंगे एक नई जगह पर एक नए वीडियो के साथ।